भारतीय संस्कृति और हमारे गुरुकुल, जहां हमें हमारी संस्कृति और परंपरा का ज्ञान दिया जाता था, वो समय के साथ साथ धीरे धीरे लुप्त होते चले गए। अब गुरुकुल लुप्त हुए तो ये विद्या भी लुप्त होती गई। आइए आज आपको बताते हैं कि भारतवर्ष में गुरुकुल कैसे खत्म हो गए। दरअसल 1858 में इंडियन एजुकेशन एक्ट बनाया गया। इसकी ड्राफ्टिंग लॉर्ड मैकाले ने की, लेकिन उसके पहले उसने भारत की शिक्षा व्यवस्था का सर्वेक्षण करवाया था। उसके पहले भी कई अंग्रेजों ने भारत की शिक्षा व्यवस्था के बारे में अपनी रिपोर्ट दी थी। अंग्रेजों का एक अधिकारी था G.W. लूथर और दूसरा था थॉमस मुनरो। दोनों ने अलग अलग इलाकों का अलग अलग समय सर्वे किया। लूथर, जिसने उत्तर भारत का सर्वे किया था, उसने लिखा कि यहाँ 97% साक्षरता है। मुनरो, जिसने दक्षिण भारत का सर्वे किया था, उसने लिखा कि यहाँ तो 100% साक्षरता है। मैकाले का स्पष्ट कहना था कि भारत को हमेशा हमेशा के लिए अगर गुलाम बनाना है तो इसकी देशी और सांस्कृतिक शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त करना होगा और उसकी जगह अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था लानी होगी। और तभी इस देश में शरीर से हिंदुस्तानी लेकिन दिमाग से अंग्रेज पैदा होंगे, और जब इस देश की यूनिवर्सिटी से निकलेंगे तो हमारे हित में काम करेंगे। मैकाले एक मुहावरा इस्तेमाल करता था कि जैसे किसी खेत में कोई फसल लगाने के पहले पूरी तरह जोत दिया जाता है, वैसे ही इसे जोतना होगा और अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था लानी होगी। इसलिए उसने सबसे पहले गुरुकुलों को गैर कानूनी घोषित किया। जब गुरुकुल गैर कानूनी हो गए तो उनको मिलने वाली सहायता जो समाज की तरफ से होती थी, वो भी गैर कानूनी हो गई। फिर संस्कृत को गैर कानूनी घोषित किया और इस देश के गुरुकुलों को घूम घूम कर खत्म कर दिया गया। उसने गुरुकुलों में आग लगा दी। उसमें पढ़ाने वाले गुरुओं को उसने मारा पीटा, यहां तक कि जेल में डाला। 1850 तक इस देश में 7,32,000 गुरुकुल हुआ करते थे और उस समय इस देश में गांव थे 7,50,000। मतलब हर गांव में औसतन एक गुरुकुल। और ये जो गुरुकुल होते थे वो सब के सब आज की भाषा में हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट हुआ करते थे। उन सब में 18 विषय पढ़ाए जाते थे और ये गुरुकुल समाज के लोग मिलकर चलाते थे, ना कि केवल राजा और महाराजा। गुरुकुलों में शिक्षा निशुल्क दी जाती थी। इस तरह से सारे गुरुकुलों को खत्म किया गया और फिर अंग्रेजी भाषा को कानूनी घोषित किया गया और कलकत्ता में पहला कॉन्वेंट स्कूल खोला गया। उस समय इसे फ्री स्कूल कहा जाता था। इसी कानून के तहत भारत में कलकत्ता यूनिवर्सिटी बनाई गई, बंबई यूनिवर्सिटी बनाई गई, मद्रास यूनिवर्सिटी बनाई गई। ये तीनों गुलामी जमाने की यूनिवर्सिटी आज भी देश में है। मैकाले ने अपने पिता को एक चिट्ठी लिखी थी जो बहुत मशहूर थी। उसमें वो लिखता है, इन कॉन्वेंट स्कूलों से ऐसे बच्चे निकलेंगे जो देखने में तो भारतीय होंगे लेकिन दिमाग से अंग्रेज होंगे और इन्हें अपने देश के बारे में कुछ पता नहीं होगा। इनको अपनी संस्कृति के बारे में कुछ पता नहीं होगा। इनको अपनी परंपराओं के बारे में कुछ पता नहीं होगा। इनको अपने मुहावरे नहीं मालूम होंगे। जब ऐसे बच्चे होंगे इस देश में तो अंग्रेज भले ही चले जाएं, लेकिन अंग्रेजियत नहीं जाएगी। उस समय लिखी चिट्ठी की सच्चाई इस देश में अब साफ साफ दिखाई दे रही है। आज हमें अपनी ही भाषा बोलने में शर्म आती है। लोगों का तर्क है कि अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। दुनिया में 204 देश हैं और अंग्रेजी भाषा सिर्फ 11 देशों में बोली, पढ़ी और समझी जाती है। फिर ये कैसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा है? शब्दों के मामले में भी अंग्रेजी समृद्ध नहीं, दरिद्र भाषा है। इन अंग्रेजों की जो बाइबल है वो भी अंग्रेजी में नहीं थी। ईसा मसीह अंग्रेजी नहीं बोलते थे। ईसा मसीह की भाषा और बाइबल की भाषा अरमेक थी। अरमेक भाषा की लिपि जो थी वो हमारे बंगला भाषा से मिलती जुलती थी। समय के काल चक्र में वो भाषा विलुप्त हो गई। लेकिन आज मैकाले की रणनीति पूरी तरह से सफल मानी जा रही है, क्योंकि आज का युवा भारत को कम, यूरोप को ज्यादा जानता है।
भारतीय संस्कृति को ढकोसला समझता है, लेकिन पाश्चात्य देशों की नकल करता है। धर्म की प्रमुखता और विशेषता को ना जानते हुए भी वामपंथियों का समर्थन करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रियल फ्लेवर न्यूज।